हेलो एनिमे लवर्स। स्वागत है आपका एनिमेटोक्स चैनल पे। आज हम देखने वाले हैं मैकेन के सीजन 1 का एपिसोड 8। एपिसोड के स्टार्टिंग में हम नुकुमिसो को देखते हैं जो नल के पास खड़ा होता है और दो प्लम्बर नल को बनाकर वहां से जा रहे होते हैं। अब वहां पे कंवारी आती है और नुकु को लेकर एक दरवाजे के पास जाती है। नुकु दरवाजा खोलता है तो उसे एक लड़की दिखती है जिसे देखकर वो डर जाता है। अब वो लड़की कंवारी को रूम में खींच लेती है। नुकु को पता चलता है वो स्टूडेंट ऑफ काउंसिल की सिगिया है। सिगिया उन्हें बताती है कि उन्होंने जो एप्लीकेशन दिया था वो रिजेक्ट हो चुका है। सिगिया कहती है मैंने कंवारी को बताने की कोशिश की लेकिन ये भाग गई। अगर ये एप्लीकेशन तुमने सही नहीं किया तो तुम रिजेक्ट हो जाओगे। कंवारी कहती है कि हम फिर से अप्लाई करेंगे क्योंकि मुझे ज़्यादा विजिटर चाहिए। अब अगले सीन में हम देखते हैं नुकुमिसु और प्रेसिडेंट आपस में बात कर रहे होते हैं। प्रेसिडेंट नुकु से सॉरी बोलता है कि हमने तुम्हें अकेले छोड़ दिया क्लब की तैयारी में। नुकु कहता है कि कोई बात नहीं, बल्कि इस चीज में कंवारी ज्यादा इंटरेस्ट ले रही है। प्रेसिडेंट कहता है कि हमारे बाद क्यों ना मैं कुमारी को प्रेसिडेंट बना दूं और तुम्हें वाइस प्रेसिडेंट। नुकु भी कहता है कि हाँ ये सही रहेगा, लेकिन मुझे लगता है कि आपको कुमारी की ज्यादा फिक्र हो रही है। तभी वहाँ पे कोटो आती है और बोलती है कि हाँ फिक्र तो होगी ही, क्योंकि हमारे जाने के बाद वो अकेली पड़ जाएगी। कोटो कहती है कि इस सोयाबुकी फेस्ट में हम यहीं रहने वाले हैं, तो मैं चाहती हूँ इस फेस्ट की तैयारी कंवारी करे ताकि हम बैकग्राउंड में रह के देख सकें और इस चीज़ से कंवारी का कॉन्फिडेंस बूस्ट होगा और तुम उसका ख्याल रखना, अच्छे से पेश आना। अगले सीन में हम देखते हैं नुको अपने घर पे होता है अपनी बहन के साथ। काजू उससे कहती है कि भैया बताइए ना आजकल क्या चल रहा है। नुको कहता है कि सब ठीक चल रहा है, स्कूल में कुछ नल ठीक किए गए हैं। काजू उससे कहती है कि वो सब छोड़िए ना भैया, ये देखिए ऐना ने आपको मैसेज किया है, कल हम क्लास के बाद साथ में लंच करेंगे। नुकू उससे डांटता है कि तुमने मेरा फ़ोन कब से ले रखा है। काजू उससे कहती है कि आप ऐसा क्यों जताते हो कि आपको हैना से फ़र्क नहीं पड़ता, और काजू हैना को रिप्लाई कर देती है कि हाँ मैं कल आ जाऊँगा। अब अगले सीन में हम देखते हैं नुकू और हैना लंच कर रहे होते हैं। हैना नुकू को बताती है कि मैं नर्स की क्लास में कॉस्ट्यूम लेने गई थी, वहाँ सासुके और कैरन भी थी। कैरन अपने कपड़े चेंज कर रही थी और सासुके वहाँ पर बैठा था। तभी वहाँ क्लास की मेंबर आती है और सासुके को बाहर निकालती हैं। जाते हुए सासुके बोलता है कि सॉरी आदत से मजबूर हूँ, और ये बात मुझे बहुत अजीब लगी। अब नुकू ऐना से कहता है कि लिटरेचर क्लब के लिए क्या तुम्हारे पास कोई प्लान है। ऐना पूछती है कि कंवारी ने क्या बोला। कंवारी ने कहा है कि हम करेंगे और बस इसमें लोग आने चाहिए। वो लिटरेचर क्लब के प्लान को सक्सेसफुल बनाने के लिए बहुत ज़्यादा मेहनत कर रही है। ऐना उससे कहती है कि कंवारी बहुत इनोसेंट है, वो थर्ड ईयर के स्टूडेंट को इम्प्रेस करना चाहती है और मुझे पक्का यकीन है कि अगली प्रेसिडेंट कंवारी ही होगी। अब वो कहती है तो चलो कंवारी को ढूंढकर रिसर्च करते हैं। अब अगले सीन में हम कंवारी, नुकू और ऐना को देखते हैं जो रिसर्च करने के लिए एक जगह पर आए हैं। नुकू ऐना से पूछता है कि हम रिसर्च कर रहे हैं तो हम यहाँ क्यों आए हैं। ऐना उसे बताती है कि ये जगह पुराने और नए फ्यूज़न के लिए फेमस है, तो अगर हम यहाँ घूमेंगे तो पक्का हमारे मन में कोई ना कोई आइडिया आ जाएगा। कंवारी नुकू से पूछती है कि तुमने मुझे यहाँ क्यों बुलाया है। नुकू से बताता है कि सोयाबुकी फेस्ट में थीम डिसाइड करने में प्रॉब्लम हो रही थी और हमें लगा कि यहाँ आने से तुम्हें आइडिया मिलेंगे। कंवारी कहती है कि लेकिन मैं तुम्हारे बीच में नहीं आना चाहती। नुकू पूछता है कि ऐसा तुम क्यों बोल रही हो, जिस पर कंवारी कहती है कि तुम ऐना को डेट कर रहे हो ना। नुकू कहता है कि ऐसा कुछ नहीं है, तुम ऐसा सोच भी कैसे सकती हो। कंवारी कहती है कि तुम दोनों हमेशा साथ में ही रहते हो इसलिए मुझे ऐसा लगा। ऐना उन्हें आवाज़ देती है और एक शॉप पे बुलाती है। वो तीनों अपने लिए कुछ ऑर्डर करते हैं और खाने लगते हैं। ऐना बोलती है कि मुझे पूरा यकीन तो नहीं है, लेकिन अगर मेरे पास पैसे नहीं होंगे तो तुम मेरे साथ अच्छे से पेश नहीं आओगे। नुकू कहता है कि हाँ ये सच है। अगले सीन में नुकू, ऐना और कंवारी लिटरेचर क्लब में बैठे होते हैं। नुकू ऐना से कहता है कि क्यों ना तुम कंसल्टेंट का काम कर लो। ऐना भी मान जाती है और कहती है कि हाँ ठीक है, मैं इस काम के लिए परफेक्ट हूँ। नुकू कहता है कि तो ठीक है, अब से हम तुम्हारी बात मानेंगे और फेस्ट का थीम खाने और लिटरेचर का रखेंगे। नुकू बोलता है कि हम ऑथर्स का फेवरेट खाना या फिर उनकी बुक्स में आने वाले खाने को रख सकते हैं। ऐना कहती है कि हाँ उनको एग्जिबिट में रखो। नुकू कहता है कि हाँ ऐसा हम कर सकते हैं और खाने के फोटोग्राफ्स भी हम यूज़ कर लेंगे। ऐना कहता है कि फ़ोटो एंड रेसिपीज़, तो क्या हम खाना सर्व नहीं करने वाले। जिस पर नुकू कहता है कि हम खाना क्यों सर्व करेंगे। ऐना थोड़ा चिल्लाती है और बोलती है मैंने कहा था खाने का थीम रखेंगे, तो मेरा ये मतलब नहीं था। ऐना कहती है कि हम केवल थ्योरी नहीं करेंगे बल्कि हम प्रैक्टिकल करेंगे। नुकू कहता है कि लेकिन हम खाना बनाएंगे कहाँ। ऐना कहती है कि वो सब मुझे नहीं पता, मैं कंसल्टेंट हूँ तो मेरा काम है बताना
उसे एग्जीक्यूट करना तुम्हारा काम है। अगले सीन में वो तीनों एक किचन के पास खड़े होते हैं। ऐना कहती है कि मेरी दोस्त ने बोला है कि हम जब तक चाहें यहाँ जो चाहें वो बना सकते हैं। नुकु कहता है कि क्या तुम्हें कोई रेसिपी पता है। ऐना उसे कहती है कि मुझे फ्रेंडो बनाने की रेसिपी पता है। नुकु पूछता है कि वो क्या होता है, जिस पर ऐना बोलती है कि वो आटे और पानी को मिक्स करके बनाया जाता है। नुकु कहता है कि इतना बेकार स्नैक मुझे नहीं खाना। अब कंवारी उस डिश को बनाती है। वो तीनों टेस्ट कर रहे होते हैं। नुकु कहता है कि वाओ, ये तो बहुत अच्छा बना है। कंवारी कहती है कि मेरे घर में काफ़ी बच्चे हैं तो मैं ऐसी डिश बनाती रहती हूँ। नुकु कहता है कि बस अब इसे हमें अपनी थीम के साथ मैच कराना है। अब वहाँ पे लेमन भी आ जाती है और डिश को ट्राई करती है और कहती है कि ये बहुत अच्छा है। लेमन कहती है कि सॉरी, मैं फेस्ट की तैयारी में तुम्हारी मदद नहीं कर पा रही। कंवारी कहती है कि तुम्हारी ट्रैक प्रैक्टिस रहती है तो कोई बात नहीं। ऐना लेमन को बताती है कि हमें नए एडवाइज़र की ज़रूरत है। नुकु थोड़ा चौंकता है और कहता है कि नया एडवाइज़र, वो हम कहाँ से लाएंगे। ऐना कहती है कि क्लब में कुछ प्रॉब्लम हुई थी तो उसने पहले ही क्विट कर दिया था और एडवाइज़र के बिना हम अप्लाई नहीं कर पाएंगे। सुकीनो मैम ने हमसे कहा था कि हमें नया एडवाइज़र ढूंढ लेना चाहिए। नुकु कहता है और ये बात तुम मुझे अब बता रही हो। ऐना कहती है कि हमें किसी न किसी को तो ढूंढना होगा। लेमन कहती है कि मैं एक टीचर को जानती हूँ जो ये काम कर सकती है। अगले सीन में नुकु और लेमन अमनात्सु मैम के पास आ जाते हैं और उनसे पूछते हैं कि क्या आप हमारी एडवाइज़र बनोगी, जिस पर मैम पहले मना करती हैं और फिर बाद में बोलती हैं कि हाँ मैं कुछ करती हूँ और फिर वो कुनुकी मैम से बोल देती हैं क्लब की एडवाइज़र बनने के लिए। अगले सीन में नुकु काजू के साथ मार्केट आया होता है। काजू कहती है कि आपने आज रोड साइड मार्केट में आने का क्यों सोचा। नुकु से बताता है कि यहाँ पे आने से हमें और आइडियाज़ आएंगे। नुकु से बताता है कि दरअसल हमारे क्लब के फेस्ट के लिए कुछ स्नैक्स चाहिए और हम एक एरिया भी अरेंज कर रहे हैं जहाँ पर लोग बैठ सकें और इसलिए मैं यहाँ पर थोड़े आइडियाज़ ढूंढने आया हूँ। काजू नुकु से पूछती है कि आपने कौन सा स्नैक डिसाइड किया है। नुकु से बताता है कि सास्के नाम के ऑथर को पीनट्स बहुत पसंद थे, हम उसके ऊपर कुछ लिख सकते हैं और उसे बेच भी सकते हैं। काजू उससे कहती है कि जहाँ तक मुझे पता है सास्के मीठे पीनट्स खाना पसंद करते थे। नुकु कहता है कि नहीं, हमें नहीं लगता कि हम ऐसा कुछ बना पाएंगे। काजू कहती है कि मेरे होते हुए आपको इतना फिक्र करने की कोई ज़रूरत नहीं, आप स्नैक्स बनाने का सारा काम मेरे ऊपर छोड़ दीजिए। अगले सीन में लेमन, नुकु, कंवारी और ऐना क्लब में बैठे होते हैं। नुकु बोलता है कि मैंने थीम डिसाइड कर ली है और स्नैक्स भी हम ऐसे रखेंगे जो हम बनाने के बाद बेच भी सकेंगे। ऐना पूछती है कि हम उन्हें बांटेंगे। कंवारी कहती है कि हाँ, हम उन्हें छोटे बच्चों को बांट देंगे। ऐना कहती है कि हम सारे स्नैक्स क्यों नहीं बांट देते। नुकु कहता है कि अगर ऐसा किया तो हमारे पास कुछ नहीं बचेगा। लेमन कहती है कि तो क्या हम कार्ड्स भी बांटेंगे। कंवारी कहती है कि हाँ, इसी बहाने सब लोग हमारी डिस्प्ले भी देख लेंगे। नुकु कहता है कि अभी के लिए कंवारी रिसर्च स्टेज संभालेगी और मैं कमरे और स्नैक्स का अरेंजमेंट करता हूँ। ऐना कहती है कि अब बस हमें एक एडवाइज़र चाहिए। तभी वहाँ पे कुनुकी मैम आ जाती हैं। मैम बोलती हैं कि अमानात्सु ने मुझे यहाँ आने के लिए कहा है और मैं हूँ लिटरेचर क्लब की एडवाइज़र। अगले सीन में नुकु घर पे बैठा होता है और कहता है कि सारी तैयारियाँ हो चुकी हैं। अगले सीन में नुकु कंवारी के पास आता है और उससे कहता है क्लासरूम का यूज़ करने के लिए क्लब के रिप्रेजेंटेटिव का साइन चाहिए। कंवारी उससे पेन लेती है और साइन कर देती है। नुकु कंवारी से पूछता है कि तुम परेशान हो, क्या बात है, सब ठीक तो है ना। कंवारी कहती है कि हाँ सब ठीक है। नुकु कहता है कि तुम्हें ज़्यादा टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, हमारे सीनियर अभी भी यहीं हैं। कंवारी कहती है कि नहीं, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। अगले सीन में नुकु स्टूडेंट ऑफ काउंसिल के रूम में आता है एप्लीकेशन फॉर्म जमा करने के लिए। उसे वहाँ पे एक मैम मिलती हैं जिसे वो बताता है कि सिगिया मैम ने उसे एप्लीकेशन करेक्ट करने के लिए बोला था। नुकु उसे देख रहा होता है। तभी वो कहती है कि तुम मुझे ऐसे क्यों देख रहे हो। नुकु कहता है कि नहीं, मैं बस तुम्हारा नेम टैग देख रहा था कि तुम्हारा क्या नाम है, जिस पर वो मैम कहती हैं कि मेरा नाम बसूरी है। नुकु कहता है कि अच्छा, तो फर्स्ट नेम क्या है, जिस पर वो थोड़ा चिल्लाने लगती है और बोलती है कि तुम्हें मेरे नाम से दिक्कत क्या है। तभी वहाँ पे एक और मैम आती हैं और वो बोलती हैं स्टूडेंट ऑफ काउंसिल में तुम्हारा स्वागत है, तो बताओ यहाँ कैसे आना हुआ। नुकु उसे बताता है कि ये लिटरेचर क्लब का पेपर वर्क है। वो मैम कहती हैं कि सिगिया ने कुछ करेक्शन करने के लिए दिया था ना। नुकु बोलता है कि हाँ दिया था, मैंने करेक्ट कर दिया है। वो मैम बोलती हैं कि तुम्हारा एप्लीकेशन मैंने एक्सेप्ट कर लिया है। वो मैम नुकु को बोलती हैं कि थर्ड ईयर वाले जाने वाले हैं और सिगिया की मौजूदगी में मैंने बहुत सारी चीज़ें अनदेखी की हैं और उन नुकु से कहती हैं कि तुम सोयाबुकी के स्टूडेंट हो, इसलिए तुम्हें इस पर खरा उतरना होगा। और इसी के साथ ये एपिसोड यहीं ख़त्म होता है। मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में, तब तक के लिए टाटा बाय।